जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, आज का जो वीडियो है कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आयकर जो होता है उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम ही है, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए दो प्रकार की टैक्स प्रणाली लागू है। अगर कर्मचारी या कोई भी नागरिक आयकरदाता चाहे तो पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी अपना सकता है और नई टैक्स व्यवस्था को भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपना सकता है। अब जो कर्मचारी हैं वो आने वाले समय में अब अपना आयकर गणना पत्रक भरकर अपने संबंधित डीडीओ पर जमा करेंगे। अब जो कर्मचारी साथी हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुने या फिर नई टैक्स व्यवस्था को चुने। पुरानी टैक्स व्यवस्था का जो टैक्स क्राइटेरिया है वो क्या है और नई टैक्स व्यवस्था का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि एक चीज हम पहले ही स्पष्ट कर देते हैं, जितने भी कर्मचारी साथी हैं वो बिना किसी झिझक के नई टैक्स व्यवस्था को चुन सकते हैं। कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने या जो केंद्र सरकार है उसने ये तय किया है कि कर्मचारी चाहे तो कभी भी नई टैक्स व्यवस्था या पुरानी टैक्स व्यवस्था को बदल सकते हैं। हालांकि जो नागरिक आयकरदाता हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि नागरिक आयकरदाता यदि एक बार चाहे वो पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन सकते हैं या नई टैक्स व्यवस्था को चुन सकते हैं। जिस भी टैक्स व्यवस्था को वो एक बार चुन लेंगे फिर वह उसी टैक्स व्यवस्था में बने रहेंगे, जबकि कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है। डीडीओ स्तर पर जब वो आयकर गणना पत्रक भरकर जमा करेंगे वहां उनसे घोषणा पत्र लिया जाएगा, जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि वह पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत अपना आयकर जमा कर रहे हैं या नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है और बिना सोचे आप नई टैक्स व्यवस्था को चुन सकते हैं, इसमें कर्मचारियों को फायदा है। अब नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या अंतर है, किस तरीके से टैक्स इनमें निर्धारण होता है, आइए हम एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे इस समय आपकी स्क्रीन पर टैक्स रिजीम प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें एक तरफ आपको ओल्ड टैक्स स्लैब दिखेगा और एक तरफ आपको न्यू टैक्स स्लैब दिखेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब में किस प्रकार से अभी तक टैक्स लिया जाता था। तो आप देख रहे होंगे, यदि कोई शासकीय कर्मचारी या नागरिक आयकरदाता कोई भी है, यदि उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख तक है तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, 0% टैक्स था। 2.5 लाख से 5 लाख तक यदि किसी नागरिक आयकरदाता की या कर्मचारी की आय है तब भी 0% टैक्स लगता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में। लेकिन वो केवल उसी स्थिति में था जब किसी कर्मचारी या नागरिक आयकरदाता की आय 5 लाख से कम हो। 4,999 रुपए तक यदि आपकी आय है तो आप पर 0% टैक्स पुरानी टैक्स व्यवस्था में लगता था। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से ऊपर है, मान लीजिए आपकी आय 5,25,000 रुपए ही है, तो ऐसी स्थिति में 2.5 लाख से 5 लाख तक ही आपको 5% टैक्स देना पड़ता था पुरानी टैक्स व्यवस्था में। यदि 5 लाख से नीचे नीचे है तो 2.5 से 5 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, और यदि 5 से ऊपर आपकी इनकम जाती है तो उस स्थिति में टैक्स आप पर 2.5 लाख से ही लगना प्रारंभ हो जाएगा, जो 5 लाख तक 5% टैक्स आप पर लगेगा। यदि 5 लाख से 10 लाख तक आपकी इनकम है तो 20% टैक्स आपसे लिया जाता था पुरानी टैक्स व्यवस्था में, और यदि आपकी आय 10 लाख से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में 30% टैक्स पुरानी टैक्स व्यवस्था में लिया जाता था। अब आइए जानते हैं न्यू टैक्स स्लैब में क्या स्थिति है। अब न्यू टैक्स स्लैब जो कि सत्र वित्तीय वर्ष 23-24 में लागू है, उसमें यदि हम देखें तो 0 से 3 लाख तक, चाहे आप नागरिक आयकरदाता हो या वेतनभोगी आयकरदाता हो, आप पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। वहीं यदि बात करें 3 से 6 लाख तक, आप पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, यहां भी 0% है। लेकिन यहां भी वो एक कंडीशन है, आपकी जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय 7 लाख से कम होनी चाहिए। यदि आपकी आय 7 लाख से कम है, मान लीजिए 6,99,000 रुपए तक है, तो ऐसी स्थिति में 3 लाख से 6 लाख तक का जो स्लैब रखा गया है उसमें नागरिक आयकरदाता या कर्मचारी आयकरदाता यानी जो वेतनभोगी आयकरदाता है उन पर 0% टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए 3 लाख से 6 लाख तक का एक और अलग से स्लैब रखा गया है, ये उन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए या नागरिक आयकरदाताओं के लिए है जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है। मान लीजिए आपकी इनकम 7,50,000, 7,55,000, 60,000 रुपए है, तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स है भाई आप पे 3 लाख से ही लगना प्रारंभ हो जाएगा, और शुरू के 3 से 6 लाख तक आप पर 5% टैक्स लगेगा। बाकी की जो राशि बचेगी उसमें यदि हम देखें 6 से 9 लाख तक में आप पर 10% टैक्स लगेगा।
लेकिन इसी में एक टैक्स स्लैब है 6 से 9 लाख तक जिनकी आय है, उन पर 0% टैक्स भी लगता है। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, यदि आपकी आय 7 लाख से कम है। तो ये जो स्लैब तैयार की गई है, 3 से 6 वाले 2 स्लैब हैं, 6 से 9 वाले 2 स्लैब हैं। अब 6 से 9 वाले पहला जो स्लैब है उसमें 0% टैक्स है, वो उस स्थिति में ही है जब आपकी आय 7 लाख से कम है। तो आप 6 से 9 वाले स्लैब में आ रहे हैं। मान लीजिए आपकी आय 6.5 लाख है, 6,99,999 रुपए है, तो ऐसी स्थिति में आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपकी आय 7 लाख से ऊपर जाती है तो 6 लाख से 9 लाख तक का जो स्लैब है उसमें आप पर 10% टैक्स लग जाता है। आगे बात करेंगे इस पर। 9 से 12 लाख तक यदि आपकी एनुअल इनकम है तो आप पर 15% टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख तक आपकी एनुअल इनकम है तो आप पर 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम है तो आप पर 30% टैक्स लगेगा। साथियों, हम यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में जिस तरीके से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, नवीन टैक्स व्यवस्था में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा गया है। तो यदि आपकी इनकम, एनुअल इनकम 7.5 लाख रुपए तक भी होती है तो ऐसी स्थिति में आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यदि अंडर 715 लाख आपकी इनकम आती है। इससे ऊपर जाती है तो फिर आपकी जो आप पर जो टैक्स है वो 3 से 6 लाख से ही 3 लाख से ही प्रारंभ हो जाएगा। फिर जिस तरीके से जो स्लैब बने हुए हैं उस प्रकार से आप पर टैक्स लगेगा। दूसरी बात, अतिरिक्त टैक्स रिबेट। यदि पुरानी टैक्स व्यवस्था की बात करें तो जिन कर्मचारियों की, वेतनभोगी कर्मचारियों की या नागरिक आयकरदाताओं की आय 5 लाख से कम होती थी, उन्हें 12,500 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट मिलता था। नई टैक्स व्यवस्था में भी यह है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको 25,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स रिबेट मिलता है। लेकिन ये अतिरिक्त टैक्स रिबेट केवल उन्हीं को मिलता है जो आयकर की सीमा में नहीं आते हैं, जिनका कोई टैक्स बन ही नहीं रहा है। यदि आपका किसी भी प्रकार का टैक्स बनता है तो ये जो छूट है वो आप पर नहीं बनती है। इस तरीके से ये जो टैक्स व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, इसमें वीडियो में प्रयास किया गया है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए ओल्ड टैक्स रिजीम में किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था और न्यू टैक्स रिजीम में किस प्रकार से आपसे टैक्स लिया जाएगा। उम्मीद है भली भांति जानकारी से आप परिचित हो गए होंगे। साथियों, आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आयकर गणना पत्रक है वह नवीन टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत आप कैसे भर सकते हैं। वो वीडियो भी हम जल्द अपलोड करेंगे, बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जल्द ही अन्य किसी वीडियो के साथ, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।